नमस्कार, AIN नेटवर्क पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त SIR और जो घुसपैठिए हैं उनको नमस्कार, AIN स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार और पूरा सरकारी अमला इस वक्त SIR सर्वे और वोटर लिस्टों को ठीक करने के साथ ही ऑपरेशन टॉर्च चलाकर घुसपैठियों को ढूंढने में लगा हुआ है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में, और अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ खुरपका मुंहपका नाम की एक बीमारी, एक वायरस ने पूरे इलाके में इस तरह से प्रकोप मचाया हुआ है कि बड़ी तादाद में जो पशुपालक हैं उनके जो पशु हैं वो रोज़ इस बीमारी से मर रहे हैं। लेकिन सरकारी तौर पर केवल ऊँट के मुंह में जीरा जितना काम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के नाम पर खाली कुछ गाँवों में वैक्सीनेशन हुआ और फिर इतिश्री कर दी गई। मोबाइल वेटनरी वैन के नाम पर सुविधाएं हैं, लेकिन मोबाइल वेटनरी वैन के कॉल सेंटर पर कॉल करने के घंटों बाद तक भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है। मैं इस वक्त नकुड़ में हूं। आप मेरे पीछे देखिए, राजकीय पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है नकुड़, जो सर्किल है पूरा ब्लॉक का। यहाँ लगभग 100-150 गाँव के लिए यह अकेला सेंटर है जहाँ से पशुओं के इलाज का कामकाज ये देखते हैं। लेकिन यहाँ स्टाफ जो है वो बहुत कम है और लोगों को मजबूरन या तो जो आसपास के जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं वेटरनरी के, उनसे काम चलाना पड़ रहा है, या जो लोगों के जो पशु हैं वो तड़प तड़प कर रोज़ दम तोड़ रहे हैं। खुरपका मुंहपका का प्रकोप इस कदर हावी है कि पूरे सहारनपुर जिले की बात करें या पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भयंकर तरीके से ये बीमारी रोज़ पशुओं को निगल रही है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। हमारे जनप्रतिनिधि इस बात से बेखबर हैं। उन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं कि पशुओं का जो इतना बड़े तादाद पर बीमारी फैल रही है, खुरपका मुंहपका का जिस तरह से प्रकोप है, इसके लिए कोई कदम उठाए जाएं। सरकार SIR में बिजी है, नेता जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके स्वागत में बिजी हैं। तो यहाँ जो पशु दम तोड़ रहे हैं, और आप ये समझिए कि पशु गांव में रहने वाले लोगों का, उनका धन है, और इसको पशुधन भी इसीलिए कहा जाता है। देखिए, हम यहाँ आए हैं, डॉक्टर जो इलाके के प्राइवेट डॉक्टर हैं उनको भी लगाया गया है, वैक्सीनेशन है, या जो बीमार पशु हैं उनको दिखाने के लिए। ताऊ जी, कहाँ से आए आप? डाले वाले था। आपके पशुओं में बीमारी है क्या? ना, हमारे ठीक है। ठीक है अभी तो जी। हमारे साथ देखिए रामगढ़ गांव के प्रधान है नरेंद्र जी। प्रधान जी, गांव में बीमारी का प्रकोप है क्या पशुओं में? पशुओं में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लगभग हमारे गांव में 10-12 पशु मर गए और बहुत ही पशु बीमार हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, यहाँ पर एक ही नकुड़ ब्लॉक के अंदर एक ही अस्पताल है जिसकी मतलब डॉक्टर भी उसकी जहाँ जाते हैं दूसरी जगह वो नहीं पहुँच पाते। तो ये मैं अपने सरकार से मांग करता हूँ, अपने विधायक जी से मांग करता हूँ कि यहाँ पर कम से कम 2-3 सेंटर नकुड़ ब्लॉक के अंदर और भी बनाए जाएं, जिससे हमारे किसानों के पशुओं की ये डॉक्टर साहब समस्या का समाधान कर सकें। आप ये मानते हैं कि भाई पशुओं के लिए जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनका अभाव है, उनकी कमी है। जी। इस कमी की भरपाई डॉक्टर साहब ये सब जगह जा नहीं पाते, जबकि ये बहुत प्रयास भी कर रहे। हमारे गांव में अगर डोला माजरा में जाएंगे, इधर नसूल्लागढ़ थैली हो जाएगा, उधर तिगरी रामगढ़ में जाएंगे तो इधर बराबर में जो गांव है इसमें बीमारी चारों तरफ का फिलहाल ज़्यादा हो रही। तो मैं अपने सरकार से मांग करूँ, नकुड़ वाला जो यहाँ सेंटर है इसके ऊपर ओवरलोड है, मतलब यहाँ काम ज़्यादा है और कर्मचारी कम है, डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर की कमी है, काम ज़्यादा है, गाँव ज़्यादा है यहाँ पर जी। तो और बीमारी तो इस समय पूरा प्रकोप है बीमारी का। हमने देखा कि हर गांव में लगभग 100-150 पशु जो है इसके चपेट में आ चुके हैं। ज़्यादा आ रहे, एक का गाँव में ज़्यादा है। हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा प्रकोप है। तिगरी रामगढ़ में बहुत पशु इस बीमारी से मर गए और किसान बहुत ही परेशान है। अच्छा, आपको नहीं लगता प्रधान जी, सरकार को तो अभी तो SIR की चिंता है, या जो पार्टी अभी सत्ता में बीजेपी, उनको अपने जो नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो उनकी स्वागत में लगे हुए हैं? क्या जो गांव के लोग हैं जिनका पशुधन ही उनका सब कुछ है, बहुत वो किस तरह से अपने पशुओं का अपने बच्चों की तरह उनको पालते हैं, उनकी कोई चिंता करने वाला है क्या? आपको लग रहा है कुछ? देखो, जो सरकार का काम है SIR का, सरकार ने उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और किसानों के जो पशु बीमार हो, थोड़ा सा इस और भी हमारे सरकार ने इस पर भी ध्यान देना चाहिए। थोड़ा किसान के लिए तो सबसे ज़्यादा अपना पशु ही महत्व है। अगर उसका में भी तो कहीं पशुओं की मौत होगी। हमारे यहाँ भी कहीं पशुओं की मौत होगी। तो मतलब एक पशु की लागत अगर मान लें वैसे मोटे तौर पे कितना लगभग है?
एक भैंस देखो एक भैंस की कीमत फिलहाल अगर कोई मोटा मोटा एरिया करे तो 1,90,000 1,10,000 से कम तो कोई पशु फिलहाल भैंस दूध देने वाला पशु मिल नहीं रहा। तो किसानों ने बहुत नुकसान हो गया। इससे मैं तो अपनी सरकार से ये मांग करूं कि थोड़ा इस ओर भी ध्यान देवे, जो किसान परेशान है उनकी पीड़ा सुने और उनकी समस्या का समाधान करावे। तो देखिए खुरपका मुंहपका का प्रकोप किस कदर है पूरे इलाके में, और जो प्रशासन के शासन के स्तर पर जो सुविधाएं हैं वो बहुत नाकाफी हैं, और लोगों के जो पशु हैं, गायें हैं, वो भैंसे हों, तो वो इस खुरपका मुंहपका बीमारी से इस वक्त दम तोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो मोबाइल वेटनरी यूनिट जो लगाई गई है, जो पशुओं की देखभाल और चिकित्सा का जिम्मा जिनके पास है, कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर है 1962 आप डायल करते हैं तो इस वैन की जिम्मेदारी है, इसमें डॉक्टर की यूनिट है, ये आपके पास पहुंचेंगे और आपके पशुओं का इलाज करेंगे। लेकिन ये वेटनरी वैन कई घंटों तक इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, और कहाँ ये पहुंचते हैं, कितने घंटे ये फील्ड में रहते हैं, इसकी जानकारी करने पर इनसे ही पता लगेगा। जी भैया, आपकी ड्यूटी है क्या इस पे? हाँ जी, ड्यूटी क्या नाम है आपका? मेरा नीतीश कुमार नाम है जी, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आपका कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से ही हूँ, बिजनस खड़ी गाँव में। ये आपकी वैन जो है अभी यहाँ खड़ी है, ड्यूटी नहीं स्टार्ट हुई क्या? ड्यूटी स्टार्ट है, पर ड्यूटी स्टार्ट का ये है कि इस पर जिस टाइम कॉल आवे उसी टाइम कहीं जाना है। नहीं, कॉल आने के भी कई घंटे बाद वैन ऐसा हो ही नहीं सकता ना, कॉल आने कई घंटे बाद। मैं खुद भुक्त हो गई हूँ। आप कॉल कर लो उसके बाद। अब मैंने जैसे फ़ोन किया तो लखनऊ से ये बताया गया, मैं खुद इसका आपके सामने सबूत हूँ, हमें बताया गया कि वैन जो है वो अभी आपके गांव से 4 किलोमीटर दूर किसी गांव में है, मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा, और वहां से वैन पूरा दिन नहीं पहुंची, यानी आप छोड़िए मतलब 40 घंटे बाद वैन कल पहुंची ढोला माजरा गांव में। मैं बताऊँ ना आपसे क्या बात है, इसमें फिलहाल 3 गाड़ी, ये तो थोड़ा सा पिक्चर तो कर लो इसने जी, तो आ जाओगे, बहुत सही से बोल पाऊंगा, आप तो बता पाऊंगा। जी जी। इसमें क्या है कि 7 गाड़ी हैं पूरे। तो ये देखिए, मोबाइल पशु चिकित्सालय जो है, पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जो वित्त पोषित ये मोबाइल वेटनरी यूनिट जो है, ये मैंने आपको बताया नकुड़ में खड़ी है इस वक्त। तो इस पर जो डॉक्टर की जो नियुक्ति की गई है, जो वेटनरी ऑफिसर यहाँ इस पर नियुक्त हैं, उनके बारे में भैया जानकारी दे रहे हैं कि उनकी ड्यूटी 2 बजे खत्म हो जाती है, और 2 बजे के बाद ड्यूटी उनकी खत्म होने के बाद ये अगर आप कॉल भी करेंगे तो वैन शायद ही आपकी कोई मदद कर पाएगी। ऐसा ही है ना भैया? मैं बताऊं आपसे क्या है कि इसमें 2 टाइम ड्यूटी चला है, एक हफ्ता तो चलेगी इसमें शेड्यूल रूट में, एक हफ्ता है इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी की जो ड्यूटी है वो 9 बजे से शाम के 7 बजे तक है, और जो दूसरे वाली है वो 2 बजे खत्म हो जाए। अच्छा, हाँ, तो सुबह 9 से नॉर्मल जो कॉल होगी उसमें भी नहीं आप इमरजेंसी में जाओगे। अगर आप कॉल करोगे तो ऐसा नहीं है कि कॉल नहीं जाने की, कॉल जाएगी, पर वो दूसरे ब्लॉक की जो गाड़ी है, जैसे सरसावा ब्लॉक की है वो इमरजेंसी में है, अभी रामपुर ब्लॉक की है वो इमरजेंसी में है, ननौत्ता ब्लॉक की इमरजेंसी में। अब अगले हफ्ते से जब हम हमारी ड्यूटी इमरजेंसी में होगी तो सुबह 9 बजे से आप कॉल करोगे तो इस पर कॉल आओगी। वैसे डॉक्टर जो है अभी आपको रेस्पॉन्स दे नहीं पाएंगे क्योंकि 2 बजे उनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, वो रिस्पॉन्स डॉक्टर साहब ये तो थोड़ा ही देंगे आपसे, वो रिस्पॉन्स देंगे वो सरसावा ब्लॉक के डॉक्टर देंगे फिलहाल, जो अगर सेवा आपसे देंगे। फिलहाल अगर आपको सेवा चाहिए, आप 1962 पर कॉल कर रहे हैं तो उस टाइम सरसावा ब्लॉक की गाड़ी आएगी। इसमें अलग अलग है, आपसे बताया तो एक शेड्यूल रूट का है। 2 बजे के बाद जो है सरसावा ब्लॉक की गाड़ी के पास चला जाएगा। 2 बजे के बाद नहीं भाई जी, अगर आप फिलहाल कॉल करोगे ना तो नकुड़ ब्लॉक की गाड़ी है जैसे, तो शेड्यूल में है। अगर इमरजेंसी में है तो सरसावे की है फिलहाल। इसमें हर गाड़ी का हर हफ्ते के साथ रूट बदला, हाँ रूट बदला, शेड्यूल बदला। ठीक है, तो हाँ। ये इसका मोबाइल वेटनरी यूनिट जो है, ये इसका सिस्टम है जो भैया ने अभी आपको बताया। तो इस पर जो है 1962 पर पशु पालक जो हैं वो कॉल करके मदद ले सकते हैं, लेकिन मदद होगी जो शेड्यूल है उसके अनुसार। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, और ये जानकारी आपकी बड़ी मदद कर सकती है। 1962 इसका टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे, लखनऊ से आपको बताया जाएगा कि वैन कहाँ है और कितने घंटे बाद आपके पास पहुंचेगी। ये जानकारी पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। पूरे ब्लॉक उसमें सहारनपुर जिले में, जबकि ब्लॉक हो गए 11। अब उन 7 गाड़ियों में से भी 3 गाड़ी तो चलेंगी शेड्यूल में, या एक टाइम में 4 गाड़ी शेड्यूल में चलेंगी और 3 चलेंगी इमरजेंसी में। अब इतना बड़ा जिला होने के बाद अगर 3 गाड़ी देखेंगे पूरे जिले में तो टाइम तो लगना। देखो अभी आपके पास कोई कॉल नहीं है लखनऊ से, अभी इनके पास लखनऊ से कोई कॉल नहीं है, ये बता रहे हैं। और वैन जो है अभी यहाँ नकुड़ ब्लॉक कैंपस में खड़ी है। इनकी जिम्मा है कि मोबाइल वेटनरी यूनिट जो है, ये जहाँ 1962 पे कॉल आए उस स्पॉट पर इनको पहुँचना
पहुंचना है और डॉक्टरी इलाज जो पशुओं से संबंधित इलाज है वो वैक्सीनेशन वगैरह वो करना है, लेकिन कितना ही ड्यूटी कर पा रहे हैं वहाँ के हालात हमने दिखाए। वहाँ कर्मचारियों की जो डॉक्टर्स की कमी है और इलाका जो है वो सर्किल जो है वो बड़ा है और जो डिप्टी जो वहाँ वेटरनरी ऑफिसर हैं वो अभी जो स्नातक का वोट बनाने में उनकी ड्यूटी लगी है, तो जो दूसरे सहायक डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि उनको SIR के काम में अलग से चार्ज दिया गया है, वो SIR के काम में इस वक्त लगे हैं, ऑपरेशन जो टॉर्च चल रहा है। तो ये हालात हैं, यानी जनप्रतिनिधि हों या सरकारी अमला, पशु जो हैं वो लगातार गांव दर गांव दम तोड़ रहे हैं। खुरपका मुंहपका का इस वक्त पूरा प्रकोप है, लेकिन सरकारी अमला ये हालात है। वेटनरी वैन जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है वो यहाँ खड़ी है और 1962 पर आप कॉल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी जल्दी ये वहाँ पहुँचते हैं। और साथ ही आप देखिए वहाँ का हमने आपको दिखाया जो सेंटर है, वो कहते हैं कि हमारे पास काम ज़्यादा है, इलाका हमारे पास गांव ज़्यादा हैं और हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। तो अब पशुपालक अगर खुरपका मुंहपका से अपने बेशकीमती जो उनके पशुधन है उनको बचाने के लिए या तो प्राइवेट जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनसे महंगा इलाज करवा रहे हैं अपने पशुओं का, या वो अपने पशुओं को दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं। ये नकुड़ के हालात नहीं है, ये पूरे ज़िले और उत्तर प्रदेश के इस वक्त ये हालात हैं। सरकार SIR में लगी है, बीजेपी जो है वो इस वक्त अपने नए अध्यक्षों के स्वागत में और जश्न में बिजी है, तो विपक्ष 2027 के मिशन पर लगा हुआ है। ये हालात हैं, जनता इस कदर मायूस है और बेबस है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।